हेलो फ्रेंड, आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि यूजीसी का नया नियम क्या है और क्यों जनता कर रही है विरोध। यूजीसी ने क्यों लाया नया नियम। तो पहले हम बताएंगे यूजीसी का नया नियम क्या है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, ये है यूजीसी का नया विनियमन रेगुलेशन या नया बिल। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने इसी बिल को लागू किया और 29 जनवरी 2026 को इसकी सुनवाई प्रारंभ हो गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था और हमने उसका वीडियो पोस्ट कर दिया है। और इसके बाद 19 मार्च को सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दिया है। अब आइए हम बताते हैं नियम क्या है। नियम तो मैंने बताया, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। यह किस लिए बनाया गया? यह नियम, यह विनियमन बनाया गया है SC ST तथा OBC छात्र के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए और समानता को बढ़ावा देने के लिए। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? ये जो विनियमन बनाया गया है रेगुलेशन, इसका मुख्य उद्देश्य दो उद्देश्य मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में। नंबर 1, भेदभाव को रोकना। जाति, लिंग, धर्म, विकलांग, जन्म स्थान के आधार पर यदि किसी के साथ भेदभाव होता है तो उसे रोकने के लिए इसको बनाया गया है। और ये जो है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसमें रहस्य कहाँ है? जातिगत भेदभाव अब इसमें लगा दिया है। SC ST OBC छात्र के साथ यदि जातिगत भेदभाव होता है सवर्ण छात्र के द्वारा तो सवर्ण छात्र के ऊपर कार्यवाही होगी। तो ये चीज़ इसमें उद्देश्य का मेन एक शब्द उसमें है, जातिगत भेदभाव। देखने में उद्देश्य तो बहुत अच्छा लग रहा है। समान अवसर प्रदान करना दूसरा उद्देश्य। सभी छात्रों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करना तथा सुरक्षित शैक्षणिक माहौल प्रदान करना। कहाँ पर? उच्च संस्थानों के कैंपस में माहौल प्रदान करना, अच्छा माहौल। ये तो उद्देश्य हो गए, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंदर में वही जातिगत भेदभाव जो लगा दिए हैं वो खतरनाक है। अब इसी का दुरुपयोग होगा, खतरनाक तो नहीं है लेकिन दुरुपयोग है। अब आइए देखते हैं इसके बाद इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, इसके की प्रोविज़न क्या हैं। इस नियम का जो की प्रोविज़न है, प्रावधान, मुख्य प्रावधान क्या है। नंबर 1, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। सभी उच्च संस्थानों में यानी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों या डिग्री कॉलेजों में एक इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी समान अवसर केंद्र होंगे, जहाँ पर भेदभाव संबंधी शिकायतें स्वीकार की जाएंगी और उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी उनका निवारण किया जाएगा। अब देखिए सेकंड इसका उद्देश्य क्या है। नंबर 2, इसका दूसरा प्रावधान क्या है। इक्विटी कमेटी, समता समिति। यह सभी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में समता समिति होगी, यानी इक्विटी कमेटी होगी और यही कमेटी मुख्य निर्णय लेगी। अब इसमें इसका काम है नीति को लागू करना और उसकी मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग मतलब कि नियमित व्यवस्था पर, कार्य पर, उस पर जो है ये नियमित नज़र रखेगा, यही इसका मॉनिटरिंग है। अब तीसरा प्रावधान हम आपको बताएंगे, इक्विटी स्क्वाड। इक्विटी स्क्वाड का मतलब होता है समान या समता दल। ये क्या है भाई? ये एक ऐसा अधिकारियों का दल होता है, मैं इसका मतलब हिंदी में समझा दे रहा हूँ। एक अधिकारियों का ऐसा दल जो समानता, निष्पक्षता और बराबरी के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है, उसी को हम इक्विटी स्क्वाड कहते हैं। तो बहुत अच्छा है ये। अब देखिए इसका यही लोग जो है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कैंपस में नज़र रखेंगे, इन्हीं के यही निगरानी करेंगे, अब मॉनिटरिंग करेंगे। अब देखिए दूसरा हम प्रावधान बताते हैं, इक्विटी एम्बेसडर, यानी समान या समता
प्रतिनिधि या समता दूत, इसको भी बोल समान या समता दूत कह सकते हैं या प्रतिनिधि कह सकते हैं। तो छात्रों के बीच से चुने गए प्रतिनिधि ही इक्विटी एम्बेसडर होंगे। यहाँ भी थोड़ा सोचने की बात है। अब आगे देखा जाए, इक्विटी एम्बेसडर के बाद अब आता है शिकायत निवारण प्रक्रिया, यानी कंप्लेंट रिड्रेसल प्रोसेस, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। क्या प्रक्रिया है, कैसे सॉल्व होगा? यदि कोई ओबीसी SC ST छात्र के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वह शिकायत दर्ज कर सकता है और उसके शिकायत के समाधान का एक समयबद्ध प्रावधान होगा, प्रोविज़न होगा। आइए हम इसको समझाते हैं कैसे होगा, क्या होगा। इसमें यदि कोई छात्र दोषी पाया जाता है, सवर्ण छात्र अगर दोषी पाया जाता है और SC ST OBC छात्र वहाँ पर शिकायत दर्ज कराता है तो कैसे क्या दंड दिया जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ। 24 घंटे के अंदर यह शिकायत ये कमेटी को मिलना चाहिए। कमेटी को मिलना है 24 घंटे के अंदर और 24 घंटे के अंदर कमेटी की बैठक होगी। 15 दिन के अंदर कमेटी को रिपोर्ट देना है और अगले 7 दिन में उस सवर्ण छात्र जिसके विरोध में SC ST OBC छात्र ने शिकायत दर्ज की है उस सवर्ण छात्र पर कार्यवाही हो जाना चाहिए। यानी 24 घंटे में कमेटी की बैठक, 15 दिन में रिपोर्ट और अगले 7 दिन में उस छात्र पर कार्यवाही। अब आप सोचिएगा कि कौन सी कार्यवाही होगी। एक्चुअली कार्यवाही 2 तरह की है। पहली कार्यवाही छात्र पर देख लीजिए, एक्शन छात्र पर। अगर सवर्ण छात्र जो है वो दोषी पाया जाता है तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है और उसे परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। और अगर कोई संस्थान, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय इस नियम को नहीं लागू करते, नहीं मानते, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसको ग्रांट देना बंद कर देगी, यानी उसकी आर्थिक मदद बंद हो जाएगी। और क्या होगा, उसकी मान्यता भी समाप्त हो जाएगी। ये हो गया संस्थानों के लिए क्या एक्शन होगा, ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं संवेदनशीलता, एक दूसरा इसका प्रोविज़न है संवेदनशीलता, सेंसिटाइजेशन। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को यानी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अपने सदस्यों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए और भेदभाव रोधी गतिशीलता के लिए ट्रेनिंग और प्रोग्राम आयोजित करने होंगे। और उसके बाद का प्रावधान इसका है, उसके बाद का जो प्रोविज़न है वो है निगरानी और रिपोर्टिंग। तो अगर मान लीजिए कि उसमें विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शिकायत दर्ज हो रही है और कार्यवाही हो रही है तो इनको क्या करना है कि वार्षिक रिपोर्ट UGC के पास भेजना है, जिसमें शिकायत की संख्या, उनका समाधान और उठाए गए कदम भी शामिल होंगे उस रिपोर्ट में। ये रहा ये निगरानी और रिपोर्टिंग। और लास्ट में सुन लीजिए हेल्पलाइन नंबर। उच्च शिक्षा संस्थानों में, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में एक हेल्पलाइन नंबर होगा जहां पर कोई SC ST OBC छात्र के साथ यदि भेदभाव सवर्ण छात्र द्वारा होता है तो उस नंबर का वो प्रयोग करके शिकायत को दर्ज कर सकता है और इक्विटी एम्बेसडर को ये रिपोर्ट दे सकता है, स्क्वाड को दे सकता है। ये सुविधा भी, हेल्पलाइन नंबर भी कैंपस में होंगे। ये रहे इसके UGC के नए नियम और उसके उद्देश्य और उसके की प्रोविज़न। अब आइए देखें इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसके विरोध का मेन 3 ही कारण है। पहला, कानून एक तरफा है, यूनिडायरेक्शनल है, यानी यह जो है वन साइडेड है। इस नए कानून में यह तो स्पष्ट है कि SC ST और OBC छात्र के साथ कोई सवर्ण छात्र भेदभाव करता है तो सवर्ण छात्र के साथ कार्यवाही होगी, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यह नहीं क्लियर है कि यदि ST छात्र शेड्यूल ट्राइब के साथ कोई शेड्यूल कास्ट का छात्र अगर भेदभाव करता है, रैगिंग करता है, तो इसका इसमें कोई कुछ स्पष्ट नहीं है। या कोई OBC छात्र SC ST छात्र के साथ अगर भेदभाव करता है या रैगिंग की केस आती है
तो ओबीसी छात्र के साथ भी कोई उस ओबीसी छात्र के साथ क्या उसका होगा, इसमें कोई ऐसा स्पष्टता नहीं है। और तीसरी पॉइंट ये है कि अगर SC ST और ओबीसी छात्र सवर्ण छात्र के साथ भेदभाव करते हैं, रैगिंग की समस्या आती है, तो सवर्ण छात्र के संरक्षण का कोई भी इस नियम में उसके संरक्षण का कोई वो नहीं है, कोई सेफगार्ड नहीं है। तो ये इसके कारण लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध का दूसरा कारण ये है कि रंजिश निकालने के लिए, यानी अगर मान लीजिए सवर्ण छात्र के साथ किसी की रंजिश है, SC ST OBC की दूसरी रंजिश है, उसको निकालने के लिए, ये उसके करियर को बर्बाद करने के लिए इस नियम का मिसयूज कर सकते हैं। फियर ऑफ मिसयूज, यानी जैसे SC ST एक्ट, डॉरी एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट का मिसयूज होते आ रहा है, उसी तरह इस कानून का, इस नए नियम का इस्तेमाल करके सवर्ण छात्र के करियर को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये एक समस्या सामने आ सकती है। और तीसरा, कैंपस के अंदर जो है गुटबाजी शुरू हो जाएगी, जातिगत भेदभाव, यानी गुटबाजी मतलब जैसे सवर्ण बनाम SC ST OBC हो जाएगा। और जब गुटबाजी होगी, राजनीति का माहौल होगा, तो ऐसी दशा में शिक्षण कार्यक्रम माने शिक्षण की प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कैंपस का माहौल, यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय के कैंपस का माहौल बिगड़ सकता है। इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। जातिगत विभाजन में पूरा कॉलेज, पूरी यूनिवर्सिटी, ये जातिगत विभाजन के अंदर जातिगत विभाजन पैदा हो जाएगा। अब जो भाई एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। अब देखिए, दूसरी चीज़, छात्र संघ का जब चुनाव होगा तो इसका मिसयूज हो सकता है। इसी का दुरुपयोग करके सवर्ण छात्र को धमकी दे करके उससे गलत काम भी कराया जा सकता है। और इस तरह से इसीलिए सवर्ण के लोग जो है इस नए नियम का पूरा विरोध कर रहे हैं। अब आइए इसका कुछ राजनीतिक और भी एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये है, जो सबसे विवाद वाला बिंदु है, वो है इसमें प्रत्यक्ष भेदभाव तो शामिल है ही, इसमें अप्रत्यक्ष प्रभाव को भी शामिल किया गया है। भेदभाव का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी शामिल किया गया है, मेरा ये कहना है। जैसे इसका मतलब मैं बता दूं, अगर कोई सवर्ण छात्र किसी ST SC OBC छात्र के साथ जातिगत भेदभाव करता है तो ठीक है, वो दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। लेकिन यदि कोई सवर्ण छात्र कोई कार्य करता है और उसका इरादा भेदभाव का नहीं है, लेकिन सामने वाले को महसूस होता है भेदभाव, SC ST OBC के छात्र को यदि महसूस भी हो जाए कि यह कार्य भेदभाव भरा हुआ है, तो भी सवर्ण छात्र के ऊपर कार्यवाही हो सकती है। ये सबसे खतरनाक यही है, जिसके कारण सवर्ण के लोग इस नए नियम का पूर्णतया विरोध कर रहे हैं। अब राजनीतिक संबंध के बारे में हम 2 लाइन बताएंगे। जैसे चुनाव बहुत नज़दीक है और बीजेपी का जो कोर वोटर हैं सवर्ण हैं, और पहले लोग बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहा करते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो सवर्ण वोट बैंक है उसको बीजेपी ग्रांटेड ले रही है, यह इसका पारंपरिक वोट है। और अब वो अपने को SC ST OBC का हितैषी बनाकर दिखाना चाहती है। तो अब इसके लिए इसमें बीजेपी में कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं, जबकि बिना अपने पारंपरिक वोट को, बिना उनको अपने इन भाइयों को चोट पहुंचाए, SC ST और OBC के लिए, उनके हित के लिए कोई अच्छा काम किया जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जातिवाद भेदभाव फैला करके ही हिंदुओं को आपस में, इनको जातियों को आपस में लड़ा करके और हिंदुओं को कमज़ोर करें, सनातन को कमज़ोर, इससे तो सनातन कमज़ोर होगा, हिंदू कमज़ोर होगा, ये जातियों में बढ़ जाएंगे। तो बिना अपने इस, जो इनके बहुत ही ब्लाइंड सपोर्टर थे, जो इनको बहुत मानते थे, उनको बिना प्रभाव किए ये SC ST और OBC के हित में कुछ कार्य कर सकते थे, लेकिन बिना इनको प्रभावित किए, बिना इनको क्षति पहुंचाए। लेकिन ऐसा कुछ लोग घुस गए हैं इस पार्टी में जो कि ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं और पार्टी के जो कि हित में नहीं हो सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। अब देखिए भविष्य में क्या होता है, हम फिर बताएंगे। थैंक यू।